हेलो ऑल, सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लवली हीलर्स आयशास चैनल। सो दिस इज़ अ सीरीज़ जहाँ पे मैं आपको टैरोट रीडिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी, और उसके बाद जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि व्हाट एक्चुअली टैरोट इज़ ऑल अबाउट, और उसमें कुंडली का जो प्रोसेस है उसमें जितनी भी अलग चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा मिक्स हैं। तो अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में कि टैरोट रीडिंग के अंदर क्या है, कैसी चीज़ें हैं, वास्तविकता और रियलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं और कितनी कनेक्टेड है हमारी रियलिटी के साथ, हमारे यूनिवर्स के साथ, और ये कितना ज़्यादा आपको कनेक्ट करती हैं अपनी वाइब्रेशंस को दूसरों के साथ, आपके अपनों के साथ, और टेलीपैथिकली आपको स्पिरिचुअली कैसे अनलाइन करती हैं और आपको हमेशा अच्छी तरीके से लाइफ में आगे गाइडेंस करती रहती हैं। सो चलिए टैरोट की मदद से हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं अपने ईश्वर को फिर से, और बताते हैं आपको कि जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है, यानी कि हमारा नेक्स्ट कार्ड होने वाला है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें आज क्या बताने वाली हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स हमने पता किया था, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग रखते हैं। ओके, और यहाँ पे सोर्स की एनर्जी भी है, उसको भी अलग रखते हैं। सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास जो कार्ड है वो हमें क्या बताना चाहता है। सो हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स से वो बिल्कुल अलग है। जब भी हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सेल्फ लव की बात करते हैं, सेल्फ कनेक्शन की बात करते हैं और कम्युनिकेशन में एक वे की बात करते हैं जहाँ पे आपको किसी ना किसी तरीके से एक क्लैरिटी मिले, एक इंटेलिजेंस मिले, एक ऐसी पावर मिले जहाँ पे आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको, और एक सन की तरह, एक वाइब्रेंट ग्लो की तरह अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करो दुनिया के सामने कि आपका जो भी कथन हो, जिस तरीके का भी हो, आप सोसाइटी में अपनी कम्युनिकेशन और एक वाइब्रेशन और एक जादुई जो स्टिक उसने हाथ में पकड़ी हुई है क्वीन ने, तो उस तरीके से आप अपनी लाइफ में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते रहो। सो जब भी हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इसकी सीट है, और इसका जो सीट का जो स्ट्रक्चर है किंग ऑफ वॉन्ड्स से कितना डिफरेंट है। जब आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसका जो फेस था, पिछले वीडियो में देखा ही होगा आपने कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड था, यानी कि वो फोकस था, अपनी ही धुन में था और अपने ही वे में था, और जो भी उसको फैसला करना है वो अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से करेगा। लेकिन जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो बिल्कुल सामने है, फ्रंट है, एंड शी इज़ एक्चुअली लिसनिंग टू एवरीवन। वो हमें देख नहीं रही है सामने कार्ड में, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो दिख रहा है, वो बिल्कुल सामने है कि येस शी इज़ फुल ऑफ येलो एंड कोई और कलर नहीं है, एंड शी इज़ फुल ऑफ एक गुरु की एनर्जी में, एक जुपिटर की एनर्जी में है। एंड थैंकफुली यहाँ पे आज थर्सडे भी है, और थर्सडे के दिन ही यहाँ शूट हो रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में एक जुपिटर एनर्जी के साथ आई है, जहाँ पे आपको एक इंटेलिजेंस के साथ, डिलीजेंस के साथ, एक डिवियस पर्सनैलिटी के साथ, जहाँ पे वो बहुत ही कैलकुलेटिवली, इंटेलिजेंटली, स्मार्टली लोगों को डील करती है। दैट इज़ वाई शी इज़ क्वीन, एंड क्वीन का काम होता है अपने डिसीजंस को बहुत ही अच्छे से आगे पहुंचाना। सपोज करो कि आप किसी लव एनर्जी में हो, ठीक है, लव एनर्जी भी इन द सेंस कि आप ब्रेकअप के साथ गुजर रहे हो, या आपका डिवोर्स हुआ है, या एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको अपने आप को पहचान नहीं हो रही है, यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, यहाँ पे फेथ नहीं है, आपको कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की मदद करोगे तो इसका मतलब आप खुद की मदद कर रहे हो। तो जब भी आप ऐसी लॉस्ट एनर्जी में होते हो तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे लॉस्ट एनर्जी में आपको ये बता रही हैं कि आप दूसरों की हेल्प करना शुरू करोगे तो आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाओगे, यानी कि एक गिविंग पर्सनालिटी, एक हीलिंग पर्सनालिटी। और जैसे उसके पास एक फ्लावर भी है, और फ्लावर्स जहाँ पे भी होते हैं ना, और ये सनफ्लावर है तो सन सन एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जहाँ पे अंधेरा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी ये साइंस आपको मिलते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको बता रही हैं कि आप दूसरों को हील करो, एक ऐसी पोजीशन में आओ जहाँ पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट में हो, दूसरों को पूरा ज्ञान प्राप्त करो अपनी वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, उनके प्रॉब्लम्स को देखो, उनको हील करो, फ्लावर्स को देखो। तो जब भी ये चीज़ आए तो आपको फ्लावर्स के सराउंडिंग्स में रहना चाहिए। देखो इसके पीछे फ्लावर्स बने हैं, लॉइन्स भी हैं, पर लॉइन्स बहुत ही हैप्पी हैं, यानी कि हो सकता है लॉइनस हो, यानी कि अपना काम करती हूँ। जैसे हम जब भी नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी में देखते हैं तो हमने वो देखा होता है ना कि एक लॉइन होता है, एक लॉइनस होती हैं, तो लॉइन्स कुछ नहीं करते हैं, घर बैठे रहते हैं, लेकिन लॉइनस जो है वो शिकार करके लाती हैं। तो लॉइनस वर्क कर रही है यहाँ पे, सो क्वीन यहाँ पे वर्क कर रही है, शी इज़ वर्किंग। और रियल लाइफ में भी फीमेल सबसे ज़्यादा वर्क करती है। अगर
इमोशनली देखा जाए, मेंटली, हर एक वे में शी वर्क्स रियली हार्ड. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उसको उल्लू बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सबसे पहले वो क्वीन की कुर्सी में बैठी हैं, उसके पास पावर है, उसके पास लॉयनेस एनर्जी भी है, और लॉयनेस एनर्जी जब भी आती है लियो एनर्जी होती है, और येलो कपड़े हैं, जुपिटर का साइन है. तो येस, शी इज़ वेरी डेविएटिव. यहाँ पे 5th और 9th हाउस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे एक एनर्जी के साथ रिफ्लेक्शन में आ रहा है, यानी कि आपके अपने अच्छे कर्मों की वजह से आपको ये पोजीशन मिली है, और दूसरा ये है कि आपके प्रारब्ध जो आपके कर्म है उसकी वजह से. और उसके अलावा भी यहाँ पे एक ऐसी जर्नी लिखी हुई है, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी है इनकी. ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो जर्नी आपको बहुत स्पिरिचुअली यहाँ पे गाइड करने भी आई हैं, ताकि आप एक सेल्फ एनर्जी के साथ आगे लाइफ में, एक मोटिवेटर के साथ, एक अच्छी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों को एक रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, अपनी खुद की रिस्पेक्ट के बारे में बता सको. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमेशा आपको अच्छा ही गाइड करती हैं, और ये जब भी कार्ड किसी की लाइफ में आता है तो एक डायरेक्ट एक स्ट्रेंथ देता है. ओके, मेजर अरकानास का जो ग्रुप आएगा उसमें स्ट्रेंथ कार्ड है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में ही एक कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ है. तो सपोज करो कि आपको लाइफ में आपका पर्पस क्या है, क्या काम आप कर सकते हो, तो ये कार्ड आता है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप एक टीचर बन सकते हो, प्रिंसिपल बन सकते हो, या एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो. और अगर आपको बिजनेस फील्ड में भी जाना है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडवाइज़र्स होते हैं, गाइडेंस काउंसलर्स, तो ऐसी पोजीशन में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. उसके अलावा भी अगर लव रीडिंग में ये आता है तो वहाँ पे ये ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होनी बहुत ज़रूरी है. देखो, जब भी आप लव रिलेशनशिप में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, किसी रिलेशनशिप में भी हो, या घर में हो, अपनी फैमिली के साथ हो, तो अपने आप को पहचानना सीखिए, अपने काम को पहचानिए, अपने लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाइए. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको यही तो सिखाती हैं. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब भी आपके कार्ड में आती हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पे आपको ये बिल्कुल डायरेक्ट एक पोजीशन में देखना चाहती हैं कि बातों से ही, चाहे आपकी अच्छी जो कम्युनिकेशन हो बहुत ही प्यारे वे से, और एक ऐसे वे से जहाँ पे एक जुपिटर का एक साइन हो, एक प्यारा जैसे एक ब्राह्मणिकल एक वे से आप अपने आप को डिफ़ाइन करें, और एक क्वीनली मैनर में अपने आप को डिफ़ाइन करें, अपने वर्क को डिफ़ाइन करें, और यस छा जाएं दुनिया में. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड. सो कम्युनिकेशन की सीरीज़ में ये दूसरा कार्ड था. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. लेट्स जस्ट सी, हमारा नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स किंग एंड क्वीन की एनर्जी से काफ़ी डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास किंग क्वीन होते हैं, किंग क्वीन का काम होता है एक जगह पे बैठना, फैसला सुनाना, काम करना. उसी तरीके से नाइट ऑफ वॉन्ड जैसे आपको देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ही वर्क्स फॉर किंग एंड क्वीन. तो यानी कि सबसे पहले तो संदेशवाहक. ओके, संदेशवाहक हम पेज ऑफ वॉन्ड्स को भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो वो एक ऐसा मैसेंजर है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक से दूसरी जगह पे जब आप जाते हो तो कौन सी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हो. ठीक है, यहाँ पे रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ये सारी एनर्जीज़ को यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक मैसेज है, एक कम्युनिकेशन का मैसेज है, और एक ऐसा मैसेज है जो बहुत ही फास्ट है. क्योंकि आप घोड़े को देख रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पीडी, बहुत ही स्पीड में है और बहुत ही स्पीड पकड़े हुए है, यानी कि 90-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा और बस मैसेज दे के बस वापस आ जाएगा. और मैसेज भी बहुत ही अच्छा होने वाला होगा, बिकॉज मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हैं और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देख रही हैं, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स को बहुत इशारा कर चुकी हैं कि येस, तुम्हें देना है ये मैसेज एंड यू विल गिव, एंड हमारी फतेह होगी, वी विल विन द वॉर, वी विल विन समथिंग. ओके, सो सबसे पहले बता देती हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो जब भी हमारे कार्ड में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, एक ऐसा कम्युनिकेशन है, एक मैसेंजर है, एक ऐसा वे है मैसेज पहुँचाने का जहाँ पे आप एक से दूसरी जगह पे चल के जाते हो. ये आपका मैसेज तो जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, एक स्पीडी रिकवरी में, यानी कि आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका मैसेज हो सकता है, कम्युनिकेशन इन द सेंस आपका मोबाइल मैसेज, इंटरनेट मैसेज, या फिर कोई भी मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको आगे लाइफ में कोई भी ईमेल के ज़रिए, कोई भी एक वे से हो सकता है, चाहे वो फुटस्टेप से हो या फिर एक राहु के ज़रिए, यानी कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए. तो जब मैंने राहु की बात कर ही दी और मैसेज की बात कर दी है, तो यहाँ पे मरकुरी और राहु का बहुत ही कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है. तो
यहाँ पे ग्रीन कलर इसीलिए तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में आया है क्योंकि घोड़े की देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर है गले में, तो मरकुरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट उससे गले में है। सो गले से मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जब भी ये चीज़ें होती हैं ना, अगर सपोज़ करो कि आपका कोई पार्टनर है, वो आपको मैसेज नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, ठीक है, तो डेफिनेटली एक यहाँ पे रेमेडी होती है कि आपका कुछ ना कुछ एक चैनलिंग में प्रॉब्लम है, यानी थर्ड हाउस में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके 11th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चैनलिंग में, या 12th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चैनलिंग यहाँ पे आती है। और आपके जो सर पे जो ये मुकुट है ना, वो भी ग्रीन कलर का ही है, यानी कि सर पे आपके राहु का अफेक्ट चल रहा है, यानी कि राहु हमेशा जैसे भ्रमित करता है लोगों को, तो उसी तरीके से यहाँ पे वो एक भ्रमित एनर्जी में है। ओके, सो अगर हम पॉजिटिवनेस की बात करें तो पॉजिटिवनेस ये है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो बिल्कुल एक एक्यूरेट स्पीड है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर अगर हमारा देखें तो यहाँ पे ग्रीन कलर को ये बहुत ही कम्युनिकेशन को यहाँ पे दर्शा रहा है कि कम्युनिकेशन जाएगी, लेकिन इस तरीके से जाएगी कि अप एंड डाउन के साथ, और उसी हिसाब से जाएगी जब एक डिवाइन टाइमिंग होगी, यानी कि आना जाना लगा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना जाने लगा रहने वाली एनर्जी भी है, यानी कि क्योंकि राहु जैसे मैंने कहा है अप एंड डाउन को शो करता है, और मरकुरी जब साथ में है, क्योंकि राहु का जब भी अफेक्ट किसके साथ भी पड़ता है तो फिर वो उसमें ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। तो जब दो एनर्जी यहाँ पे जब पड़ती हैं ना, तो इन दो एनर्जीज़ के पड़ने पे जो प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा राहु का ही होता है। राहु हमेशा एक पापा ग्रह माना गया है, यानी कि बहुत ही डेविल सॉर्ट ऑफ जो एनर्जी होती है वो राहु ग्रह की ही होती है। सो जब भी वो सर पे होती है तो फिर वो अपने ही वे से काम करती है जब तक जुपिटर उस पर इंटरफेरेंस ना दे, बिकॉज राहु का जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एक अगर मैं कहूँ जिससे डरते हैं तो वही जुपिटर है। ओके, जुपिटर हो गए। सो जुपिटर जैसे हम पीला रंग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अपने मन को कंट्रोल में रखें, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को हमेशा कंट्रोल में रखें, और अपने मन से और अपने दिल से, और जो भी आपके पास नॉलेज है ना, अगर आपका दिमाग ख़राब हो भी जाए तो तभी कभी भी लाइफ में अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, कोई मैसेज है, तो उसको दिल से देखें कि वो दिल से एक सही जगह पे पहुंचना चाहिए। और जब भी यहाँ पे ब्लैक कलर का भी चीज़ें आती हैं तो वो एक शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक साइन है कि यहाँ पे आपको भगवान शिव की आराधना बहुत करनी ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप ऐसे साइंस देखते हैं तो यहाँ पे एक साइंस होते हैं रुकावट के, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पे रुकावट बन जाते हैं। तो कहते हैं ना कि हर एक प्लैनेट का एक टाइम होता है मैच्योर होने का, तो जब भी कोई प्लैनेट मैच्योरिटी के साथ काम करता है तो वो एक स्टेप बाई स्टेप करता है। तो यानी कि 16 से लेकर 49 तक उसके बीच के जो पीरियड्स होते हैं, अब यहाँ पे मार्स का इन्वॉल्वमेंट भी है बिकॉज रेड कलर है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी कोई लव रिलेशनशिप होता है, चाहे कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे एक प्लैनेट की मैच्योरिटी के साथ वो आगे बढ़ता है, कि जब प्लैनेट मैच्योर होगा उसी तरीके से वो चीज़ें होंगी। इसलिए हम रेमेडीज़ करते हैं ताकि अपने कर्मों को थोड़ा सा हम अच्छा कर सकें, तभी हम दूसरों को दान करते हैं ताकि वो एनर्जी यूनिवर्स तक पहुँचे और अपना काम कर सकें, साधु संतों की सेवा करते हैं इसीलिए ताकि हम अच्छे काम करें और वो हमको ब्लेस करें। तो एनर्जीज डू वर्क। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन इस कार्ड में बहुत सारी जो मुझे प्लैनेट्स दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं सैटर्न, मार्स, मरकुरी, राहु, ये सारे प्लैनेट्स मुझे यहाँ पे बहुत ही दिख रहे हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, जैसे वॉन्ड्स की जो एनर्जी हम ज़्यादातर काउंट करते हैं फायर एनर्जी में, बिकॉज हमें फायर होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 साइंस को कंसिडर किया, यानी कि फिक्स साइन, म्यूटेबल, कार्डिनल साइंस। तो जब भी हम 3 साइंस की बात करते हैं तो 3 साइंस में यहाँ पे जो यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो साइन आता है, तो मैं ये यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी कहूँगी, यानी कि म्यूटेबल एनर्जी, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो दोनों साइड की होती है, यानी कि जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसेस, यानी कि जिसके डबल फेसेस होते हैं, यानी कि सोच समझने की शक्ति, यानी कि कम्युनिकेशन की शक्ति। जैसे हम कहते हैं ना कि जब कम्युनिकेशन हम जब किसी लाइफ में करते हैं तो कम्युनिकेशन हमारी कोई भी वे से हो सकती है। तो ये जो कम्युनिकेशन का कार्ड है मैंने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि आप कभी अपनी बातों से पलटते हो, कभी नहीं पलटते हो, और कभी कोई चीज़ कम्युनिकेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हो तो उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरकुरी का ही इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज मरकुरी कम्युनिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो उसके अलावा भी अगर मैं यहाँ पे
और बात करूँ तो जो बुध की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे है, और दूसरी जुपिटर की एनर्जी जो कि हर एक कार्ड में आपको मिलेगी, चाहे वो कोई भी साइन का हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी 5 या 4 प्लैनेट्स अगर जैसे एक हाउस में होते हैं, यानी कि इस कार्ड में बहुत सारे प्लैनेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो उसको टाइम लगता है। जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होने में टाइम लगता है, उसी तरीके से हर एक प्लैनेट को अपने हिसाब से अरेंज होने में टाइम लगता है। ओके, सो सेट होने में टाइम लगता है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बताती तो है कि आपका काम होगा, लेकिन अपने ही हिसाब से होगा। यानी कि अगर आपकी कार्ड्स पहले कौन से आते हैं, बाद में कौन से आते हैं, कब होगा, किस टाइम पे होगा, किस तरीके से होगा, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको उस एनर्जी के बारे में बताते हैं कि कौन सा काम आपका किस समय से होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे एक प्योर एनर्जी भी है और डेविल एनर्जी भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके आगे और सामने वाले कार्ड्स कौन से हैं। सो कोई भी कार्ड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, सिर्फ आपको मैसेज के बारे में वो बताते हैं। ओके, सो आज मैंने 2 कार्ड डिस्कस किए हैं, लेट्स जस्ट टेक ए रेस्ट। तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 और कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। डोंट फर्गेट टू कमेंट, बिकॉज कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो ओके, थैंक यू सो मच।